हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है लव रीडिंग। कैसा आप फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं तो, और सिंगल हैं आप तो टूवर्ड्स द एंड मैं देखने वाली हूँ व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन अभी इस वक्त। कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियंस के पर्सन, कुंभ राशि वालों के पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। इनके इमोशंस आपके लिए और थोड़े ग्रो हो गए, ठीक है। पेज से नाइट, ये पास्ट की एनर्जी है, अब ये नाइट वाली एनर्जी है। इनके मन में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। ये इंसान अपने इमोशंस को लेके आपके साथ वल्नरेबल होना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि कैसा फील कर रहा है। वाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स? डेथ, द टावर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, द स्टार, एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई इंसान है पास्ट में, ये कोई इंसान है, इनको आपसे अटेंशन बहुत पसंद है। आपसे जब अटेंशन मिलता है तो काफ़ी खुश होते हैं ये। हो सकता है आपको काफ़ी अटेंशन मिलता है ओवरऑल, या ये किसी ऐसी फील्ड में जहाँ इनको काफ़ी अटेंशन मिलता है, लेकिन जब इनको आपसे अटेंशन मिलता है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ठीक है। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये आप क्या कर रहे हो, क्या कैसी चल रही है आपकी लाइफ, उस सब पे नज़र रखते हैं आप। अगर इनका एक्सेस है ऑनलाइन आपके किसी भी अकाउंट्स पे तो ये चेक करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, द टावर, द स्टार, इनको कोई सडन रियलाइजेशन हुई है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। Why do we have Knight of Cups and Page of Swords? The Hierophant, आप टॉरस से डील कर रहे हो सकते हैं। The Tower and the Star, Eight of Cups, ओके। Bottom of the deck, the Fool, एरीज हो सकते हैं ये इंसान आपके कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता है, ठीक है। विद द हायरोफेंट नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, जहां पे भी आपका कनेक्शन अभी वहां से आगे ले जाना चाहता है, ठीक है। काफी ज्यादा ये क्यूरियस है, ये आपको जानना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू अंडरस्टैंड योर माइंड, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, ये आपके माइंड को जानना चाहते हैं। 1 सेकेंड। ऐसा हो सकता है कि इनको कई लोगों से अटेंशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन मिलता है अलग अलग जगह से, लेकिन विथ यू आप इनके साथ कभी कंसिस्टेंट नहीं हो। आपकी तरफ से इनको कंसिस्टेंट अटेंशन नहीं मिलती। ओके, सो इस वजह से ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में और भी ज़्यादा, ठीक है। द टावर, द स्टार इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है कि इनको अचानक में रियलाइज हुआ है कि आपका कनेक्शन इज मच बिगर देन जो इन्होंने सोचा था, उससे काफ़ी बड़ा है। ओके, टावर एंड द स्टार टुगेदर, कि ये कोई बड़ा कनेक्शन है, कि यहाँ पे स्टार आया है। ओके, ये कनेक्शन इनके लिए काफ़ी हीलिंग हो सकता है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, उसके बाद आपका ये कनेक्शन है और काफ़ी हीलिंग कनेक्शन है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स। इन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं आप किसी और जगह ना चले जाएं। ओके, फ्यूचर में आप कहीं और ना चले जाएं, इस चीज़ का इनको हमेशा डर लगा रहता है, अभी भी शायद वो डर है। ओके, whatever this is, this person is very interested in you with Knight of Cups and Hierophant। ये काफ़ी सीरियस भी हैं और काफ़ी इमोशनल भी आपके इस कनेक्शन को लेके। ओके,
सो लेट्स सी, आई एम टेकिंग वन ऑफ दीज कार्ड्स टू सी आपके इस कनेक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है ये कनेक्शन, हाउ कैन आई डिफाइन दिस कनेक्शन. Okay, so which card can define this connection? इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है? What's the truth? The healer. Bottom of the deck, the sword. आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में आप लोगों ने स्वॉर्ड, कहते हैं ना, ये कार्ड तब आता है जब अपने तलवार से कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दिया है, काट दिया है. एंड दिस, या किसी और ने आपको अपनी लाइफ से हटा दिया, इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, तब ये कनेक्शन आया है विद द हीलर. ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत हीलिंग है. ओके, यहाँ पे टावर के बाद स्टार कार्ड आया था. Where is it? एक्चुअली जब टैरो होता है ना, टैरो में भी टावर पहले आता है, चीज़ें गिर जाती हैं, उसके बाद हीलिंग का कार्ड होता है स्टार कार्ड. ठीक है, तो ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं. सो बेसिकली आप दोनों की लाइफ में कुछ नेगेटिव होने के बाद ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, जिसने आप दोनों को बहुत ज़्यादा हील किया है. ये इस कनेक्शन की सच्चाई है, दैट दिस, यू आर अ हीलर टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज अ हीलर टू यू. ओके, ऑल राइट. ओके, सो लेट्स सी इनका क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स यू. What action is this person going to take towards a sign of Aquarius? क्या एक्शन रहने वाला है इनका नेक्स्ट? What action is this person going to take? 10 of Wands का कार्ड, 10 of Wands का कार्ड आया है. ये इंसान 10 of Wands का कार्ड गिरा नहीं है, so this person is ready to do heavy lifting in this connection. ये जो कार्ड आया आपका 2 of Cups कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान आपके इस कनेक्शन में हैवी लिफ्टिंग करने को रेडी है, एनर्जी टाइम देने को रेडी है, आपका बोझा कम करने को रेडी है. दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस कनेक्शन एट एनी कॉस्ट. ठीक है, आपके इस कनेक्शन को ये बनाए रखना चाहते हैं. ये एक सिम्बायोटिक, रेसिप्रोकल, बैलेंस्ड एक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ. ओके, तो इनका कुछ एक्शन ऐसा रहेगा कि आपके कनेक्शन में ये बैलेंस बना के रखेंगे. इस किस्म का इनका एक्शन रहेगा. ठीक है, कि आपका कनेक्शन और अच्छी तरह से फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको. ऑल राइट, एंड व्हाट्स आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट्स आउटकम? एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ. आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों अपने आप को रोक नहीं पाओगे इस कनेक्शन में कभी भी. ठीक है, दिस इज द फास्ट एनर्जी, लियो एनर्जी. खुद को जैसे कहते हैं ना कंट्रोल में रखना, वो नहीं हो पाएगा. दिस वंस आउटकम इज एस ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैशन रहने वाला है इस कनेक्शन में. ओके, इसका आउटकम इज इट्स गोइंग टू ऑलवेज बी अ पैशनेट कनेक्शन मूविंग फॉरवर्ड. ओके, let me take one more card to clarify Ace of Wands. Why do we have Ace of Wands as the outcome? 3 of Swords, Page of Wands, Ace of Cups, bottom of the deck 7 of Pentacles. इस कनेक्शन में आप दोनों काफी इन्वेस्ट करने वाले हो. कार्ड्स जो आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स आया है. हो सकता है कि आपका थोड़ा एक पीरियड रहा हो जहां आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया हो. यहाँ हीलिंग होगी, आपकी नई शुरुआत आ रही है. आपके कम्युनिकेशन फ्लो करने वाला है विद पेज ऑफ कप्स. ओके, और एक नई शुरुआत रहने वाली है. इमोशनली आप दोनों काफी ओपन रहने वाले हो एक दूसरे को लेके. हीलिंग हो रही है आपकी. आप में से कुछ लोगों, आई एम नॉट श्योर, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ऑल राइट, बट दिस कनेक्शन सीम्स कि ये पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है. पैशनेट कुछ और एपिसोड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में. दैट्स शोइंग अप एज द फ्यूचर. व्हाट्स योर एडवाइस? आपके लिए क्या एडवाइस है?
वॉज द एडवाइस, और नॉट जस्ट पैशनेट, एस ऑफ कप्स भी आया है, तो यहाँ पे इमोशंस एंड पैशन दोनों रहने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर एक्वेरियंस? द मून, द हर्मिट। जो मुझे इसको देख के एडवाइस आई है मेरे मन में, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपके लिए एडवाइस है कि आपको इस इंसान के साथ ना छुपा छुपी का गेम खेलना है, ओके। यू कैन नॉट बी वेरी ओपन। आपको मैंने एक कोट कुछ टाइम पहले बताया था कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यानी अगर किसी इंसान को कंप्लीटली आप जान जाओ ना, आप बोर हो जाओगे उससे, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपको बीच बीच में चुप रहना है, एक एनिग्मा बन के रहना, एक राज बन के रहना है, ताकि ये हमेशा आपके बारे में सोचता रहे, सोचती रहे। व्हाई इज दिस मून हियर? व्हाई डू वी हैव द मून? 7 of swords. Moon and 7 of swords as the guidance. One more. Why do we have this here? Ace of swords. 8 of coins. दूसरी चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपको अपने इंट्यूशन का यूज करना है, ठीक है। मून में भी इंट्यूशन है एंड हर्मिट भी अपनी खुद की इनर नॉलेज है। आपको यहाँ पे हो सकता है कोई सच छुपा हो। 7 of swords एंड 7 of swords यानी कई बार क्या होता है, झूठ बोलना, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग, इसके पीछे एक सच छुपा हुआ है, ठीक है। आपको अपना सच फॉलो करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। सो अगेन क्या है, क्या एग्जैक्ट एडवाइस? व्हाट इज द एग्जैक्ट एडवाइस हियर? 2 of पेंटिकल्स का मैंने कार्ड देखा। व्हाट इज द एग्जैक्ट एडवाइस? 6 of कप्स, टेम्परेंस। आपको बैलेंस, बेसिकली ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है। 6 of कप्स ये बहुत लविंग कनेक्शन हो सकता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आपका। आप दोनों एक दूसरे को शायद पास्ट लाइफ से जानते हो, पहले से जानते हो, ठीक है, काफी कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको, जैसे पहले मैंने बताया था, एक तो छुपा छुपी का गेम खेलना। आप कंप्लीटली ओपन हो गए, अगर आप फुल टाइम आप इनके पीछे ही जा रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आपके लिए एडवाइजेबल है कभी आपको चीजें छुपानी है, कभी आपको चीजें बतानी है। छुपाना है, बताना है, छुपाना है, बताना है, ओके। सो ओवरली आपको अवेलेबल नहीं रहना इस सिचुएशन में, ओवरली अवेलेबल नहीं रहना, यानी जब भी ये इंसान चाहता है आपको एक्सेस कर पाता है, आप इनको बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, सो इस चीज का ध्यान दें, ओवरली अवेलेबल ना रहे, ठीक है। थोड़ा राज छुपा के रखें। अभी ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो इसलिए क्योंकि इनको आपके बारे में सब कुछ पता नहीं अभी, ये आपको फिगर आउट नहीं कर पाए अभी, ओके एक्वेरियस। Thank you. Bye. Now moving on to single, ready to mingle Aquarians. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? What's coming towards single Aquarians? 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ. What are the messages for single Aquarius? Three messages. Free yourself. Healing family issues, reconciliation, bottom of the deck children. Your love life is being affected by children. आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि ये अगर आपके चिल्ड्रन नहीं हैं तो आप अपने बचपन की वजह से आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस हिसाब से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उसकी वजह से। जब मैंने ये देखा था कार्ड तो मुझे एकदम से लगा कि आपके डिसीजंस आपको खुद लेने चाहिए, ये नहीं कि कोई और आपके डिसीजन ले रहा है, आपके पेरेंट्स ले रहे हैं, कोई और ले रहा है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। फ्री योरसेल्फ का कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। खुद के डिसीजंस खुद ले, पहली चीज़, ओके। ये मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी आपका फैमिली से रिलेटेड है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आप में से कुछ लोगों के काफ़ी कंट्रोलिंग पेरेंट्स रहे हों, आपका बचपन थोड़ा काफ़ी कंट्रोल्ड रहा हो, और इवन नाउ अभी इस एज में भी, मे बी यू आर 20s में हो, 30s में हो, अभी भी शायद आपके पेरेंट्स इंटरफेयर करते हों, ठीक है।
आप अपने हिसाब से देखो, ओके, यू कांट जस्ट टेक माय एडवाइस, जस्ट लेकिन देखें कि आप अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री हो, आप ऑटोनमस हो, ओके। एक कार्ड आया है रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका कुछ कनेक्शन बनते बनते रह गया और इसलिए आप सिंगल हो सकता है कोई आपके पास्ट से, जरूरी नहीं है कोई एक्स हो, ये कोई और फ्रेंड हो सकता है जो पास से आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके चांसेस है रिकंसाइल होने के, ओके। और एक्स भी हो सकता है, हु नोस। सो व्हाट इज द मैसेज फॉर एक्वेरियस, सिंगल एक्वेरियस? 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, what's the message for single Aquarians? Six of Pentacles, bottom of the deck, Knight of Swords. आपको आपकी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ये मुझे इस कार्ड को देख के लगा। आप में से कुछ लोग बहुत ही हार्श हो सकते हैं, शायद ओवरली स्ट्रेट फॉरवर्ड या थोड़े ब्लंट, ओके। सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। पास्ट में हो सकता है आपके किसी कनेक्शन में इस वजह से प्रॉब्लम हुई क्योंकि आपने कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए हों, ओके। आपका पहला कार्ड, ये मैंने 3 टैरो कार्ड ऐसे निकाले थे बट दे आर मैचिंग विद द ओरेकल कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फ्री योरसेल्फ। आप में से कई लोग बहुत लंबी जंग चल रही है आपकी। 1 सेकेंड, ओके। सो आप में से कई लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां आपको आपके ऊपर काफ़ी कंट्रोल है दूसरों का। सो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ओके। देन ओनली यू कैन टेक अ फ्री डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ओके। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान हो सकता है, एरीज हो सकता है, या ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई तो है जिनको आपको या तो माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है। पास्ट में हो सकता है काफ़ी कंट्रोलिंग रहे हों, ठीक है, तभी आपकी जो लव लाइफ है उसमें मूवमेंट हो सकती है, ओके। रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है अलॉन्ग विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो आ रहा है आपकी तरफ एज अ जेनरस पर्सन, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट। ऑलराइट, सो व्हाट्स द वन मैसेज? सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ नेक्स्ट? द एम्परर, कोई एरीज हो सकता है सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो तो कोई बहुत ही मैस्कुलिन किस्म का इंसान आपकी लाइफ में आने के चांसेस है, ओके, विद द एम्परर। सो कैसा होगा ये इंसान? लेट्स सी। टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा ये इंसान। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी पार्टनर का आपकी लाइफ में। ये इंसान आके आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा सकता है, ओके। मोनोलॉजी से मैं देख रही हूँ हाउ फास्ट कैन यू गेट लाइक देयर, ये इंसान कब तक आ सकता है आपकी लाइफ में। बाय व्हेन कैन एक्वेरियन, सिंगल एक्वेरियंस एक्सपेक्ट? Luck is on your side. A new start is coming. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. Sagittarius ध्यान में आ रहा है मुझे, तो it could be from now till December के बीच में, ओके, नवंबर दिसंबर के बीच में। Alright, Aquarius, one more card I want to take. Overall, what is the message? 1 second. ओवरऑल मैसेज आया है केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। जो भी कनेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, काफ़ी फिजिकल टाइप ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन रहने वाला है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड व्हाट इज योर एडवाइस? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर एक्वेरियस, सिंगल एक्वेरियस? एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आप ओपन रहें इसके लिए, ठीक है, इमोशनली आप ओपन रहें और स्टेबल रहें इमोशनली। आपकी तरफ आ रहा है डेफिनेटली, देयर इज सम न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बिजनेस भी हो सकता है और नया कनेक्शन भी हो सकता है। इट कैन बी एन अर्थ साइन ऑल्सो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। साइंस आए स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स विच इज स्कॉर्पियो, ओके। ऑल राइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।